नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वाइफ अगर ये धमकी देती है कि तुमको जो करना है कर लो, तुम कितने ही केसेस फाइल कर लो, तुम्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगी तो डिवोर्स मिलेगा, मैं नहीं चाहूँगी तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। कानून मेरे साथ है, मैं जो चाहती हूँ वैसा करूँगी। अल्टीमेटली आपको और आपके परिवार को जो है कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये जो धमकियाँ हैं ये भ्रम है। अब आप इस भ्रम में फंस जाते हो, परेशान हो जाते हो और जगह जगह जो है जाते हो, और आपका एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं डिवोर्स फाइल भी कर दूं और मुझे जो है डिवोर्स ना मिले और अल्टीमेटली मेरी पत्नी झूठे केस करके उसमें जो है वो सफल हो जाए। और इस बात की पॉसिबिलिटी भी क्या है कि मेरी पत्नी मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सके हायर साइड के ऊपर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिल दिमाग को विचलित कर सकते हैं। और बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हम बात करते हैं सुने सुनाई। जैसा जिसने गाइड करा वैसा हमने मान लिया। क्या आपने ज़रा जहमत करी है जो किताबें कानून की है उसको पढ़ने की? कभी जहमत करी है कि वास्तव में कानून क्या है और क्या आपके अधिकार कानून में? नहीं करते ना, कोई भी नहीं करता है। जैसा फीड मिला दिमाग में डाला और वैसा जो है प्रोसेस कर दिया। साथियों, एक छोटी सी बात है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो ये जो गंदगी आपके दिमाग में ये लोग भरते हैं, खुद को नॉलेज नहीं है, खुद महाडफर हैं, बट इनकी जो बातें हैं वो आप जेन्युइन मानते हुए अपने दिमाग को जो है फीड करते हो। और दिमाग कहता नहीं भैया झुक जा, कोई रास्ता नहीं बचा है, अल्टीमेटली अपने को जो है राजीनामा करना पड़ेगा और अब कुछ नहीं बचा है। तो आज के अध्याय में हम कुछ बातों को सीखेंगे जहाँ पर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपकी वाइफ अगर डिवोर्स के लिए मना करती भी है, आपको थ्रेटनिंग भी करती है, तो वहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, हमारे कानून में अधिकार क्या है, और ये सब मैं आपको समझाऊंगा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। साथियों, कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार, पर औरतों के साथ सिस्टम जो है अलग है। ये करती है एक तीर से तीन शिकार। अब वो शिकार कैसे कैसे हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला है थ्रेट। इससे क्या करती है कि आपका जो मन है और जो आपके इमोशन है इससे खिलवाड़ करती है। क्योंकि आप सब जानते हो कानून जो है महिलाओं के साथ में है। अगर इसने हमको धमकाया और हमने काउंटर किया या काउंटर रिएक्ट करा तो हमको जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो थ्रेट जो है इनका बहुत बड़ा हथियार है। और ये धमकाती कैसे है कि मैं अपने पीयर जाके बैठ जाऊँगी, मैं तुम पर केस लगा दूंगी, या मैं आत्महत्या कर लूँगी, या मैं तुम्हारे पूरे परिवार का जीना हराम कर दूंगी, मैं तुम्हें डिवोर्स देने नहीं दूंगी। ये बेसिक थ्रेट है इनकी। क्लियर है? तो घबराने का नहीं है, केवल एक गेदड़ा भपकिया है और कुछ भी नहीं है, ये टाइम पास है। आज ज़रा सोचो कि इनके पेरेंट्स हैं, इनको इतना पढ़ा लिखा है, क्यों पढ़ा लिखा है कि ये देश का मान बढ़ाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, पर इनका तो बेसिक ट्रेंड ही हो गया, धमकी दो, धमकी दे दो। भाई तुम क्या कोई लीगल टेररिस्ट हो कि तुम्हारा काम जो है धमकाना है, आतंक फैलाना है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाएं कानून का मिसयूज़ कर रही हैं ये एक लीगल टेररिज्म है। बट एक बात समझनी होगी कि 90% महिलाएं इस थ्रेटनिंग में उतर चुकी हैं। वो एक दूसरे को देखती हैं, उनको लगता है कि जब ये धमका रही थोड़ा हम भी धमका लेते हैं। तो एक कॉमन अटैक जो है वो है थ्रेट। क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं अटैक नंबर 2 के ऊपर कि पैनिक थ्रेट विथ क्रुएल्टी, कि मैं तलाक तो दूंगी ही नहीं और मैं चाहूँगी तो ही तलाक होगा, मैं नहीं चाहूँगी तलाक नहीं होगा। ये भी आपको धमकी जो है कॉमनली सुनने को पड़ सकती है। क्लियर हो गया ना आपको? और तीसरा है इमोशनल अत्याचार, कि मेरे बच्चे हैं जिस कारण से मैं रह रही हूँ, बाकी तुम्हारे साथ तो कोई शैतान भी जो है नहीं रख सकता, मैं निभा रही हूँ तुमको, क्योंकि बच्चे हमारे बीच में हैं और बच्चों ने 2 पटरियों को जो है जोड़ रखा है। ये कॉमन अत्याचार वाली धमकी है इन महिलाओं की। क्लियर है? अब ज़रा सोचो कि अगर कोई महिला आपको धमकी दे रही है जो आपकी पत्नी है कि भाई मैं मर जाऊंगी, या मैं आत्महत्या कर लूँगी, या मैं आपके साथ जो है बहुत बुरा कर दूँगी, तो एक बात बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, एक सेक्शन है 309 IPC का। अगर आपकी वाइफ धमकी देती है और इसके अलावा वो अटेम्प्ट करती है टू कमिट सुसाइड, तो उस पर भी जो है कानूनी कार्रवाई होगी 309 IPC के अंदर। तो इस होश में ना रहें कि हम अटेम्प्ट कर लेंगी या हम धमका देंगी तो हस्बैंड जो है डर जाएगा और अल्टीमेटली हस्बैंड जो है वो परेशान होता रहेगा। अगर वाइफ आपको धमकाती है तो आपको उसी मोमेंट से जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखनी है, एविडेंसेस को साथ साथ बना के चलना है और पुलिस में ये एडवांस शिकायत डालनी है कि मेरी वाइफ जो है मुझे थ्रेट करती है और ये धमकाती है और ये कहते हैं कि मैं सुसाइड जो है अटेम्प्ट करूँगी, और कई बार अटेम्प्ट भी कर चुकी है।
तो इसके विरुद्ध 309 IPC में कार्रवाई की जाए। ये तब की स्टेज है जब स्थितियाँ जो है पैनिक हो जाए। अगर पैनिक नहीं है, छोटा मोटा आपके बीच झगड़ा है, मियर वियर एंड टीयर है, देयर इज़ नो नीड टू डू दिस थिंग्स। ये आपको तब करना होता है कि जब बिल्कुल स्थितियाँ जो है अप्रोच से बाहर हो गई हैं। अब वो सुधरने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं धमकाऊंगी, अल्टीमेटली ये झुक जाएंगे, जैसा मैं रहती हूँ वैसा करेंगे। क्लियर है? तो इन सब थ्रेट्स के पीछे मोटिव क्या है ये भी आप समझ लो। या तो पेरेंट्स से अलग हो जाओ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, और अगर मेरी बात नहीं मानी देन यू एंड योर फैमिली हैज़ टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐसी थ्रेट जहाँ पर वो कहते हैं कि बच्चे हैं जिस कारण से मैं तुम्हारे साथ में रह रही हूँ, तो मत रहो भाई। किसने कहा? अगर तुम बच्चे नहीं पाल सकती या तुम्हारा व्यवहार जो है वो क्रूरतापूर्ण है, तो ऐसी वाइफ को घर पर बिल्कुल ना रखें। साथियों, पत्नी तब तक पत्नी है घर की, तब तक शोभा है कि जब तक वो चार दीवारी में है, आपके घर की इज्जत है। जैसे वो घर को लांघती है, वकील के दफ्तर पहुंचती है, थाने जाती है, कार्रवाई करती है, वो किसी भी रूप में हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बन के नहीं रह सकती। अगर ऐसी महिला के साथ आप रिलेशनशिप कंटिन्यू रखते हो तो यू आर एट थ्रेट। ये वैसा ही है कि जैसे आप एक गिलास पानी का पी रहे हो और उसमें जहर है। तो कुल मिला के बाद में स्पष्ट कर दूं कि जो भी महिलाएं विवाह के पश्चात अपनी मर्यादाओं को त्याग कर उनसे बियॉन्ड जाकर अपने हिसाब से जाते हैं कि मैं परिवार को चला लूँगी, धमकाऊंगी, वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा वो करती है तुरंत एक्शन लें, घर से बाहर निकाल दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इनके पेरेंट्स हैं, ये जो पंच पंचायत है, उस पर बैठ कर जो है इस बात का फैसला कराएं। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी आपके लिए जो है बाद में पैनिक जो है वो क्रिएट करती है। तो इमीडिएट एक्शन आराम से लें ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और तीसरी बात आती है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। देखो, डिवोर्स के वेरियस ग्राउंड जो है स्पेसिफाइड है कानून के अंदर। इनको डिवोर्स देना है या नहीं देना है वो बात की बात है, पर अगर महिला का व्यवहार जो है वो क्रूरतापूर्ण है, आपके पास जो है इस बात का एविडेंसेस है, और इसके अलावा पैनिक क्रूअल्टीज़ हैं, ग्राउंड ऑफ डेजर्शन है, ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री है, जिसके पुख्ता सबूत आपके पास में है, तो वहाँ पर आप इजीली जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू वरी। जब कानून साथ में है तो हम अटैक क्यों नहीं करें, हम दबके क्यों रहें? कब तक सहेंगे इनके अत्याचारों को, कब तक सहेंगे हम इमोशनल अत्याचार को? साथियों देखो, छोटी सी बात है, लड़की है इज्जत करो, पर इज्जत तब तक करनी जब तक लड़की है। अगर वो एक लीगल टेररिस्ट के रूप में हम पे अटैक करेगी और ये सोचेगी कि मैं जो भी चाहती हूँ वो मैं करूँगी, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई उखाड़ेगा तो मैं रो दूँगी, मैं इमोशनली जो है ड्रामेबाजी करूँगी, तो ये काम नहीं चलेगा। अगर वो इमोशनल रूप में ड्रामेबाजी कर रही है, होशियारी कर रही है, ऐसी महिलाओं से बिल्कुल दूरी बना लें। ना तो इनको नौकरियां देवें, ना ही इनसे संबंध रखें, और अगर आपकी पत्नी है तो तुरंत घर से निकाल दें, क्योंकि ऐसी कन्याएं विष तुल्य हैं। ये आपका, आपके परिवार का, आपके कुल का विनाश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इनका पूरा का पूरा फोकस है आपके पैसे के ऊपर। और जब आप इनकी बात नहीं मानते हो तो ये थ्रेट की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट करती है, और उसके बाद आपको इमोशनली हर्ट करती है, आपके मन मस्तिष्क से खिलवाड़ करती है, और आप में से 80% लड़के झुक जाते हैं, और जो नहीं झुकते हैं उनके विरुद्ध केसेस करती हैं। तो कहने की बात ये है कि ये जो कार्यक्रम करेंगी वो करेंगी, हमें डरने का नहीं है। और वैसे भी इस बात को समझो, चाहे मामला 498 का हो, चाहे DP एक्ट का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे 125 CRPC का हो, इन दिनों में कौन जेल गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह रखा है कि जो मामले 498 के हैं या DP एक्ट का है, उसमें पनिशमेंट जो है वो 7 साल से कम है, तो आपकी बेल इजीली जो है थाने पर हो जाएगी, और बेल उसके बाद रेगुलर बेल जो है कोर्ट्स हो जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। हमें ना एंटीसिपेटरी लगानी है, ना 482 बजाना है। दूसरी बात, ये थ्रेट करते कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी, तो आप इसको रिकॉर्डिंग करते हुए चलो, और ये भी शो करते हुए चलो कि ये अटैम्प्ट कर चुकी है और ये बार बार अटैम्प्ट कर रही है, और इसने हमारा जीवन जो है ख़राब कर दिया है। इसको पाबंद करो, 309 IPC में कार्रवाई करो, और इसके अलावा इसके जो पेरेंट्स हैं, जो पंचायत हैं, उनको लिखित में जो है इन्फॉर्म करो। कोई काम वर्बल नहीं करना है, और जिस फ़ोन से एविडेंस को आप बना के चल रहे हो, इट शुड बी प्रॉपर्ली इंटैक्ट। अगर आप इंटैक्ट नहीं करोगे, प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं करोगे एविडेंस को, अल्टीमेटली आपको जो है इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि अगर इन्होंने क्रूरल्टी करी है, जिससे आपका मन मस्तिष्क प्रभावित हुआ है, तो आप वेरियस ग्राउंड जो कानून में अवेलेबल हैं, सेक्शन 13 HM एक्ट, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू लॉ को लेकर, उसके तहत जो है आप डिवोर्स इजीली फाइल कर सकते हो। और जहाँ तक बात बच्चों की है, मानता हूँ कि टच बच्चों से आपका है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, और ये इमोशंस डिस्टर्ब करने के लिए बच्चों को भी PA ले जाती है। तो वहाँ पर करना कुछ नहीं, बच्चों को ले आओ उठा के। किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा, ये आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ। 363 में FIR काटते भी हैं, ये बात हो रही है IPC की, तो ऐसी FIR चलने योग्य नहीं है। इट इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन। मेरी बात नहीं माननी, नेट पे जजमेंट जो है अवेलेबल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो आंध्र हाई कोर्ट का हो, या वेरियस हाई कोर्ट्स का हो।
और इसके अलावा ऐसे कई जजमेंट भी हैं कि पिता जो है, बच्चे अगर लीगल नेचुरल गार्जियन है, अगर पिता माँ से बच्चों को लेके आता है, भले ही जबरन लेकर आएगा, तब भी ऑफेंस जो है नहीं बनेगा। कई बार ये फाइल करती है हैबेस कॉर्पस, पर एक बात ध्यान रखना कि हैबेस कॉर्पस का स्कोप जो है लिमिटेड है, केवल विजिटेशन या बच्चे से मिलने का अधिकार मिल सकता है, और सिर्फ और सिर्फ उसी हद तक ये पिटिशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सकती है। तो कुल मिला के अपने राइट्स को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो। आप अगर शिकार हो जाओगे शोषण का तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोग केवल हंसते रहेंगे, लोग केवल बातें बनाएंगे, पर जब आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो वहाँ कोई नहीं आएगा। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप वर्कआउट करते हुए चलो और जो भी आपके अधिकार हैं जो मैंने आपको बताए हैं उनका उपयोग करते हुए जो है आगे बढ़ो। साथियों, आज के अध्याय में हमने एक महत्वपूर्ण बात जो है समझी कि वाइफ चाहे थ्रेट करे कंसर्निंग डिवोर्स, चाहे वो रेगुलर थ्रेट्स करे या कोई वो इमोशनल ब्लैकमेल करे, अत्याचार करे रिगार्डिंग द चिल्ड्रन, तो वहाँ घबराने का नहीं है। आपके जो अधिकार कानून में है उसको आपको एक्सरसाइज करना है, एविडेंस बनाते हुए चलना है, और जब भी कोई दिक्कत आए तो एविडेंस ही जो है आपको बचाएंगी। भाई आपके रिश्तेदार हैं, आपकी शादी में आ जाएंगे, नाच जाएंगे, कूद जाएंगे, पर जब रियल रिक्वायरमेंट उनकी होती है तो कोई आपका साथ नहीं देगा। उस समय 3 लोग जो है आपका साथ देंगे, आपका समझ, आपका विवेक और आपका पैसा। कुल मिला के समझदारी से काम करोगे, मुसीबत कितनी ही बड़ी हुई आप निकल जाओगे। अगर आपकी समझदारी नहीं है, अगर आप में क्लेवरनेस नहीं है, तो अल्टीमेटली एक अच्छा केस, एक जीता हुआ केस भी आप जो है हार जाओगे। तो साथियों, मुकंदर का सिकंदर बनो, और सिकंदर वो नहीं है जो लड़ता है और जीतता है, नहीं। सिकंदर कौन है कि बाजी हारी भी है, उसको पलटता है फिर जीतता है। तो कहने की बात यह है कि आप अपने पे ध्यान दो, वर्कआउट करो, संयम से रहो और नियमित जो है अपने केस पर अभ्यास करो। आधा घंटा 1 घंटा हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है, और जितना पॉइंट्स आप रेडी करोगे उतना ही वकील को हेल्प रहेगा। और अगर आपका वकील अच्छा है, अच्छी प्लीडिंग्स करने में सक्षम है, तो निश्चित तौर पर आपको राहत भी जो है वो दिला पाएगा। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।